नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टडी पॉइंट में। आज है 10 जून 2020 और 10 जून 2020 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं और साथ ही साथ इन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलते इस क्लास के आज के पहले क्वेश्चन पर। करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस सेना द्वारा संक्रामक रोग से पीड़ित रोगियों के लिए निकासी ए अर्पित को डिजाइन, विकसित और सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय वायुसेना द्वारा। भारतीय वायुसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा अर्पित, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका जो फुल फॉर्म है एयरबोर्न एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका उपयोग जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों को पृथक और दूर दराज के स्थानों से कोविड-19 के जो संक्रमण रोग से पीड़ित रोगियों के लिए निकासी के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ठीक है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राकेश सिंह भदौरिया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हाल ही में किस सेना द्वारा संक्रामक रोग से पीड़ित रोगियों के निकासी के लिए अर्पित को डिजाइन, विकसित और सम्मिलित किया गया है? ये भारतीय वायुसेना द्वारा सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसका उपयोग जो ऊंचाई वाले क्षेत्र रहते हैं, ठीक है, ऊंचाई वाले सेक्टर, पृथक और दूर दराज के स्थानों से कोविड-19 सहित जो संक्रामक रोग से पीड़ित रोगी है उनके निकासी के लिए ये पहल शुरू की गई है। ठीक है, जिसमें अर्पित को डिजाइन, विकसित और सम्मिलित किया गया है भारतीय वायुसेना में। और भारतीय वायुसेना की जो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष राकेश भदौरिया है। और अर्पित का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो आपको बुक में कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान की सरकार द्वारा। हाल ही में राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा राजकौशल पोर्टल को का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब ये जो शुभारंभ है ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है राजस्थान की सरकार द्वारा। तो ये है राजस्थान। अब ये क्या है दोस्तों? यह अपनी तरह का एक पोर्टल है, जो पहला पोर्टल है। ठीक है, राजकौशल पोर्टल पहला पोर्टल है जो श्रमिक है, ठीक है, जो बाहर से आए हैं, अदर स्टेट से या विदेश से, ठीक है, जो भी श्रमिक है, जो भी प्रवासी श्रमिक है, उनके गृह राज्य में नौकरी के अवसर से ये पोर्टल जोड़ता है। ठीक है, जिसको भी जैसा भी एक्सपीरियंस है वो उसको वैसा काम दिया जाएगा इस पोर्टल के अनुसार। और इसमें लगभग 50 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन है। जो भी व्यक्ति जिसको जैसा भी एक्सपीरियंस है उसके उस हिसाब से, उस अनुसार से उसको कार्य दिया जाएगा। और इसमें जो भी नए उद्योग खोले जाएंगे उनमें इनका कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, तो इससे इतनी जानकारी मिलती है। चलते ये जो है ये राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये है मैप में राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर हो जाएगी। ठीक है, इसके जो मुख्यमंत्री है वो कौन हो जाएंगे? अशोक गहलोत। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र। अभी हाल ही में यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया है, स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, और आयुष और सेहत साथी ऐप है, ये भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आयुष, सेहत और साथी ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो है राजकोप सिटीजन ऐप, ये भी वहाँ की राज्य की पुलिस द्वारा राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया है। और यहाँ के वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है वो हो जाएंगे इंद्रजीत मोहंती। ठीक है, राजस्थान के चीफ जस्टिस कौन है? इंद्रजीत मोहंती। नेक्स्ट है 3 जून, क्वेश्चन नंबर 3, जून 2020 में कोविड BEEP किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जून 2020 में कोविड BEEP किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा। यह प्रभावित मरीजों के लिए देश का पहला स्वदेशी वायरलेस और फिजियोलॉजिकल पिरामिड मॉनिटरिंग प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, यह प्रभावित मरीजों के लिए देश का पहला स्वदेशी वायरलेस
फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग प्रणाली है, ठीक है, जिसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एक कोरोबॉट विकसित किया है जो मरीजों के साथ नर्सों और वार्ड बॉय को शारीरिक संपर्क की आवश्यकता को हटा देगा? ऑप्शन ए राजीव शर्मा, बी प्रतीक तिरोगढ़, सी आयुषी कुमार और डी है कुशल दास गुप्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतीक तिरोगढ़, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा एक कोरोबॉट विकसित किया है जो मरीजों के साथ नर्सों और वार्ड बॉय को शारीरिक संपर्क की आवश्यकता को हटा देगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रतीक तिरोगढ़, और ये अभी कल्याण के होली क्रॉस अस्पताल में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इसका जो कोरो रोबोट है ये वहाँ पर अभी है, कहाँ पर? कल्याण के होली क्रॉस अस्पताल में, वहाँ पर इसका यूज़ किया जा रहा है। इसका जो उपयोग है, जो कोरी रोबोट है, ठीक है, वो कोविड-19 के जो मरीज हैं उनसे नर्सों और वार्ड बॉय का संपर्क हटा देगा, ठीक है, जो शारीरिक संपर्क रहता है वो हटा देगा, ठीक है। और उसका कार्य कौन करेगा? कोरो रोबोट करेगा। तो इससे इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है अपना, हाल ही में वंदे उत्कल जननन को किस राज्य द्वारा राज्यगान का दर्जा दिया गया है? ठीक है, राज्यगान का दर्जा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य में जो राज्यगान है वो वंदे उत्कल जननन, इसको राज्यगान का दर्जा दिया है, ठीक है। तो ये जो है उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। और वंदे उत्कल जननन जो है इसके कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा है, ठीक है। इसके जो कवि है वो कौन है? लक्ष्मीकांत महापात्रा, और इनके द्वारा 1912 में ये लिखा गया था, ठीक है, 1912 में लिखा गया था उत्कल वंदे उत्कल जननन, ठीक है। और इसको अभी हाल ही में उड़ीसा की राज्य सरकार ने अपना राज्यगान बना लिया है, ठीक है, राज्यगान का दर्जा दिया गया है अपने राज्य में, जिसके लेखक कौन थे? लक्ष्मीकांत महापात्रा, जिन्होंने 1912 में इसे लिखा गया था। और बात कर लीजिए उड़ीसा की, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? ये है मैप में उड़ीसा, जो आपको दिखाई दे रहा है यही है उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, इनके द्वारा अपने राज्य में वंदे उत्कल जननन को राज्यगान का दर्जा दिया है। तो राज्यपाल जो है गणेशलाल मिश्र हो जाएंगे। यहाँ के अभी हाल में पहल शुरू की है मोह जीवन पहल और मोह प्रतिभा पहल, ये दोनों अभी यहाँ हाल ही में लॉन्च हुई है। हीरो टू एनिमल पेटा अवार्ड यहाँ के जो नवीन पटनायक है इन्हें दिया गया हीरो टू एनिमल अवार्ड, जो कोविड-19 के जब लॉकडाउन था तब इन्होंने एनिमल के लिए विशेष रूप से फंड एकत्रित किया और उनकी सुरक्षा की, इसलिए पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड नवीन पटनायक जी को दिया गया। और हाल ही में यहाँ पर शराब MRP के ऊपर 50% का स्पेशल फीस भी लगाई गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन बन रहा है, हाल ही में किसने ई-शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किसने ई-शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरो। ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीरो मोटर जो है, ठीक है, हीरो मोटरसाइकिल की जो हीरो आती है, हीरो कंपनी द्वारा ई-शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है, हीरो मोटर कॉप। उसी के द्वारा अभी हाल ही में एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसके द्वारा ये एक कंपनी ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है। इस कंपनी के वेबसाइट से कोई सी भी गाड़ी आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। और ये हीरो मोटर कॉप द्वारा अभी हाल ही में प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा आप उसकी कंपनी यानी हीरो की कंपनी की वेबसाइट से कोई सी भी गाड़ी डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जून 2020 में बागवानी और मृदा संरक्षण के निदेशालय में एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर। मणिपुर की राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में मणिपुर के राज्य के मुख्यमंत्री ने जून 2020 में बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है, ठीक है।
ये जो मणिपुर के इम्फाल में किया गया है। यहाँ पर अभी हाल ही में मणिपुर के जो वर्तमान में नवीन एन वीरेन सिंह, सॉरी दोस्तों नवीन नहीं, एन वीरेन सिंह यहाँ के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री है। इन्हीं के द्वारा बागवानी मृदा संरक्षण निदेशालय में अभी हाल ही में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। और प्लांट हेल्थ क्लिनिक के साथ साथ इन्होंने अभी मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया गया है, जिसमें क्या हो, एक वैन है जो जगह जगह जाएगी और मिट्टी का परीक्षण करेगी, ठीक है, अपने राज्य में, जिसके द्वारा वहाँ के जानकारी देगी उस मिट्टी के बारे में, उसमें क्या उपयोग करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे क्या खाद बीज जो भी है उसकी जानकारी दे गई, उसमें किसकी कमी है, किसकी अधिकता है, वहाँ पर कैसा बीज बोया जाए, इन सभी की जानकारी ये जो वैन है इसी के थ्रू मिलेगी, ठीक है। और ये वैन इतनी सटीकता से इसका निर्माण किया गया है, एक लेबोरेटरी का वर्क ये एक वैन के द्वारा ही कर लिया जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल द्वारा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया गया। बागवानी मृदा संरक्षण निदेशालय में हाल ही में एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन भी किया गया है, और ये किया गया है यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, ठीक है, एन वीरेन सिंह, इनके द्वारा। अब यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला, ठीक है दोस्तों, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। इनके द्वारा जो यहाँ के मुख्यमंत्री, इन्हीं के द्वारा अपने राज्य में कृषि और बागवानी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को, जो आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये प्लांट विकसित किया गया है, ठीक है दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है अपनी इस क्लास का, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जावेद अख्तर। जावेद अख्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जावेद अख्तर जी को हाल ही में रिचर्ड कोविंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और रिचर्ड कोविंस पुरस्कार की बात कर ली जाए, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी, ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 2003 में रिचर्ड कोविंस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विज्ञान, शिक्षा और रिसर्च और मनोरंजन, तर्क संगत, लगभग 3-4 क्षेत्र में ये दिया जाता है, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सर्चिंग, मनोरंजन, तर्क संगत, गीत, या फिर अपने तर्क संगत के विचार, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में ये रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। और जावेद अख्तर जी को यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इनके अभी हाल ही में तर्क संगत विचार दिए थे, इसलिए इन्हें, जावेद अख्तर जी को अभी हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। और ये पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? जावेद अख्तर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो, यानी कि 21 बिलियन डॉलर, ठीक है, 21 बिलियन डॉलर है दोस्तों, 21 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो 19 मिलियन, 21 मिलियन, ठीक है। और G20 ये एक देशों का समूह है जिसमें 19 देश है प्लस एक यूरोपियन प्लस 19 देश मिलकर ये एक G20 समूह बनता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, 19 देश प्लस एक यूरोपियन समूह मिलकर ये G20 समूह बनता है। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है अपना, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को कोविड-19 से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल को कोविड-19 से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, ठीक है। कितना? 1950 करोड़ रुपए का हाल ही में अभी ऋण दिया है। तो ये दिया है पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा। पश्चिम बंगाल को दिया है दोस्तों, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल, ठीक है। बात कर ली जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता। यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो है दोस्तों ममता बनर्जी, ठीक है। ममता बनर्जी यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ है।
और यहाँ का अधिकतर क्षेत्रफल भी पूछा हुआ है दोस्तों, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो भी लिख दिया है 88,752 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है हाथी, और राजकीय जो पक्षी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत सी एग्जामों में पूछा हुआ है। बारना ऊल जो राजकीय पक्षी है यहाँ का, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन रहते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन रहते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा, विश्व का भी सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है। रेशम का पहला कारखाना 1832 में कहाँ लगा था दोस्तों? कोलकाता में स्थापित हुआ था। भारत का पहला कारखाना जो था रेशम का वो 1832 में कोलकाता में लगा था। सन 1780 में प्रकाशित जो बंगाल गजट था, ठीक है, सन 1780 में जो प्रकाशित बंगाल गजट था वो अंग्रेजी समाचार पत्र था, ठीक है, वो भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था जो पश्चिम बंगाल में प्रकाशित हुआ था सन 1780 में। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है जियोलॉजिकल गार्डन, जियोलॉजिकल गार्डन कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये जो पड़ता है आपके कोलकाता में पड़ता है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में होता है। इसमें कुछ मिस्टेक है। विश्व में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में होता है, ठीक है। तो कोलकाता से इतनी जानकारी मिलती है आपको। यदि यहाँ से कोई भी डाउट और कुछ भी इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर लेना दोस्तों, कुछ भी कहीं भी कोई गलती हो रही हो तो, ठीक है। अब बात कर लीजिए वर्ल्ड बैंक की, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक है उसकी बात कर ली जाए तो वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ दिए हैं। तो ये है दोस्तों वर्ल्ड बैंक, जिसने अभी हाल ही में 1950 करोड़ रुपए की सहायता ऋण दिया है पश्चिम बंगाल को, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही चर्चा में रहने वाला टॉपिक है ये। सिद्धांत, वर्ल्ड बैंक का सिद्धांत भी एग्जामों में पूछा हुआ है, कहीं कहीं एग्जामों में, बड़ी एग्जामों में वर्ल्ड बैंक का सिद्धांत भी पूछा हुआ है, इसलिए हम इसे सिद्धांत भी पढ़ेंगे। वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, फ्री ऑफ पॉवर्टी, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, इसका जो है मेन सिद्धांत है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था जुलाई 1945 में, इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका, यूएसए में इसका मुख्यालय है, ठीक है दोस्तों, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और इसकी जो सदस्य देश है 189 इसके सदस्य देश है, ठीक है दोस्तों। कितने सदस्य है? 189 इसके सदस्य देश है। जो IBRD, ये इसका ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और IBRD प्लस IDA ऑप्शन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 की लगभग 2 से 3 एग्जामों में पूछा हुआ IBRD और IDA, ठीक है। ये किस बैंक से या किस से संबंधित है, क्वेश्चन आ जाएगा। IBRD और IDA किस से संबंधित है? ऑप्शन में रहेगा वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इनका ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। IBRD और IDA किस बैंक की 2 शाखाएं हैं, ठीक है। तो इसकी जो ये दो वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, ठीक है। और इसके वर्तमान में जो प्रमुख है वो कौन है दोस्तों? डेविड मालपास इसके वर्तमान में प्रमुख है, ठीक है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? डेविड मालपास। और 189 जो है IBRD की है और 173 जो देश है वो IDA के, बस, ठीक है दोस्तों। इस वर्ल्ड बैंक से इतना आपको जानकारी मिलती है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।